आज मैं आपके लिए लाई हूँ चीज़ी क्रिस्पी गोल्डन पालक डिलाइट्स, जो कि बहुत ही टेस्टी हैं। ऊपर से कितने क्रिस्पी एंड गोल्डन, और अंदर से देखिए क्या मस्त चीज़ी। तो ये जो है ना कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत आसान है बनाना। तो मेरे पास कुछ पालक थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बनाया जाए, रोज़ की चीज़ों से थोड़ा अलग। तो मैंने पालक को बढ़िया से धो लिया और इसकी डंडियाँ थोड़ी सॉफ्ट वाले रख दिया, बाकी सारे निकाल दिया। और इसको गर्म पानी में बस ब्लांच करना है। 1-2 मिनट के लिए ही करना होता है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो इसका कलर एज इट इज़ बना रहेगा, और दूसरा साथ में इसमें जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो गर्म पानी की वजह से हट जाते हैं। और बहुत देर पकाना नहीं होता है। और साथ ही साथ एक बोल में मैंने आइस क्यूब्स रख लिया था। तो करीब 2 मिनट इसको पानी में उलट पुलट के हल्का सा ब्लांच करेंगे, और फिर इसको तुरंत ठंडे पानी में या बर्फ़ के पानी में शॉक ट्रीटमेंट देंगे। इससे क्या होता है, इसका जो गर्म वाला प्रोसेस है वो तुरंत निकल जाता है। और फिर मैंने थोड़े भीगे हुए पोहे लिए थे, 1 कटोरी अच्छे से धो के भिगा दिया था। और ये हमारी ब्रांच की हुई पालक, थोड़ी हरी मिर्ची, इनको डाल के अच्छे से पीस लेंगे। तो ये प्यूरी जो है ना बहुत ही बढ़िया से फटाफट से रेडी हो जाती है। इसको एक किसी भी बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए जिसमें आपको इसका डो रेडी करना है, और इसमें डालेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स। तो ये ना बहुत ही आसान है, आपको सारी चीज़ें घर में मिल जाएंगी, कुछ भी झंझट नहीं है। और आलूओं को पहले से उबाल लीजिए, या फिर आपके पास रखे हुए हैं तो उन आलूओं का यूज़ कर लीजिए। तो मैंने 2 उबले आलू डाले हैं, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, और थोड़ा सा धनिया जीरा और लाल मिर्ची का भुना हुआ पाउडर जो मेरा फेवरेट है वो भी डाला है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चियाँ, थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग, मतलब कि चिल्ली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग। और इनको सारी चीज़ों को डाल के इसका अच्छा सा एक आटा जैसे गूँथते हैं ना, वैसे डो रेडी कर लेंगे और उसको रख देंगे साइड में। फिर लेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, और उसकी हम हल्की सी स्लरी रेडी कर लेंगे। तो ये थोड़ी सी ना बहुत पतली ना बहुत गाढ़ी, मीडियम बनानी है हमें। तो देखिए इसको अच्छे से फेंट लेना है, और एकदम रेडी हो चुकी है। ऐसे ही बनानी है हमें। अभी इसको रख देंगे साइड में। और हमारा डो भी रेडी हो चुका था, उसकी थोड़ी देर रेस्ट कराया था। हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसकी ऐसे गोल करके इसकी कटोरी का शेप करेंगे, क्योंकि हमें इसमें फिलिंग करनी है ना, तो इसको कटोरी की तरह बनाना ज़रूरी है। और इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ भरी है, आप चाहे तो नॉर्मल चीज़ भी डाल सकते हो, मगर मोज़रेला चीज़ से ना जब बाद में जब ये मेल्ट होती है तो बहुत अच्छा आता है इसका मतलब अंदर फ्लेवर। तो इसको बस बंद करके इसका गोला बना लेंगे। अब आप चाहें तो इसको टिक्की के शेप में कर सकते हो, मैंने इसको बॉल्स ही बनाई थी। और इन सारी बॉल्स को ऐसे ही रेडी करके रख लेंगे। मैं एक और करके दिखाती हूँ आपको, बहुत ही आसान है। कटोरी की तरह बनाया और इसमें चीज़ ऐड कर दिया और बस इसको बंद कर दिया। तो ये इतना अच्छा लगेगा ना। और आप चाहे तो इसको बना के फ्रिज में रख सकते हो, या फ्रीज़र में डाल दो, जब खाना हो निकालो और फ्राई करके खा लो। तो आप इसको एयर फ्रायर में भी कर सकते हो, नॉर्मल डीप फ्राई भी। मैंने डीप फ्राई किया था, मैं भी दिखाती हूँ आपको। फिर जो मैंने स्लरी रेडी की थी उसका काम आएगा, और थोड़ी मैंने सूजी ली है। तो इन दोनों चीज़ों को रखेंगे अभी साइड में, और अपनी बॉल्स को ले आएंगे। तो ये बॉल्स हमारी जो है, थोड़ी देर आप फ्रिज में अगर रख दोगे ना बॉल्स बनाने के बाद, तो और अच्छा ये बनता है। और इसको फिर वापस से सूजी में डाल के अच्छे से कोट कर देंगे। तो आप चाहे तो हाथों से कर दो तो एकदम बढ़िया से पूरे में हो जाता है, और चाहे तो वैसे ही स्पून की हेल्प से कर दो। तो सारी बॉल्स हम रेडी कर लेंगे, और बस एकदम रेडी है। अब ऐसे करके आप ना इसको एयर टाइट कंटेनर में फ्रीज़र में भी रख सकते हो, अगर गेस्ट को खिलाना है तो जब वो आए तो बना के खिला दो फटाफट। और या फिर आप तुरंत खाना चाहते हो तो ऐसे ही बना लो। फिर मैं तेल गरम करूँगी, और उसमें पहले आप चेक कर लीजिएगा कि तेल एकदम बढ़िया से गरम हो, और तभी इसको डालिएगा, नहीं तो ये फट जाता है कई बारी। और बस इसको चेक करने के बाद इस छोटे टुकड़े को हटा देंगे जो इसको डाल के चेक किया था। और अपनी बॉल्स को पहले, मैं हमेशा मेरी आदत है कि एक बॉल को चेक कर लेती हूँ, लेकिन इस बार ही मैंने 2-3 एक साथ ही डाल दिया था। लेकिन कभी भी कोई चीज़ जब डीप फ्राई करनी हो तो एक साथ बहुत सारी नहीं भर देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए तो अच्छा बनता है, और फटने का बिल्कुल डर नहीं होता है। इसको आराम से एक साइड से हो जाने देंगे, हल्का सा ऑयल ऊपर बस मैंने डाला था। और फिर बस क्या, उनको पलट देंगे, दोनों साइड से एकदम बढ़िया कुरकुरा होके ये बॉल्स रेडी हो जाएंगी। और अगर आप एयर फ्राई कर रहे हो ना, तो हल्का सा ऑयल इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना, या ब्रश से लगा देना, तो बस उतने में ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे बनाओगे तो अच्छा तो यही वाला लगता है हम सबको, जो जिसने ये वाले खाए हैं फ्राइड वाले। बट कई बारी नहीं खा सकते आप, तो एयर फ्राई भी कर सकते हो। तो और इसको हेल्दी वर्जन में बना सकते हो, क्योंकि इसमें पालक है, इसमें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी ही पड़ी हैं।
और बस ऐसे फ्राई करके निकाल लीजिए और देखिए कितनी बढ़िया, कितनी गोल्डन और क्रिस्पी बनती हैं कि मैं क्या बताऊं। और इनको हम तोड़ के दिखाते हैं और अंदर से देखिए कितनी बढ़िया पालक की फिलिंग एंड चीज़, बहुत ही मस्त लगती है। और खा के देखिएगा ना तो बस मज़ा ही आ जाएगा आपको।